अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। मरहम मम मम दम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नमस्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन बहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ शीतै पूतै मनोहरै स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शिना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। शर्करा इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीरमाणी पिष्टास कर्पूर रजोभिलाषै माधुर दुर्य सर्गरोगै भक्ताजिन सत परम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्टवर्ण नभेम रसाभिरामोदय प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतसुगंध गुणान्मयां वन्दे रतां सुरभिसंसपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सारस सांग मरीचि जाल संदेरिवात में स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिनः श्रुतितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्त मुक्ति समेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। दही दुग्धादि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांत में विदिरितामतिव दग्नांगता जिनपते प्रतिमा सुधारा संपत्तांस वदमांच सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेक दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य ग्रद दुग्ध दधिक्षुवाहि सर्वाभिरोसर विरारत उज्ज्वलाभि उद्वर्जित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतिरिव पुंसां पुण्य सुमन कल से निखलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लाभये त्रिभुवनैक पतिं दिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या।
इति चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादरेण ते लोक मंगल सुखालय कामदाः माराधिकं तु विभोरोतारयामि इति मंगल आरती चरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरलंकरसार चतुस्समाढे रामोद वासित मदिगंत्रालय मिश्रीकृतेन पैशाचिन पुंगवानां त्रैलोक पावनमासपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तं तं पं झम झम झीं झीं क्लीं क्लीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन प्येज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। कल रात्रि में जिन्होंने बोली ली है आज के लिए श्री निर्मला बीना जैन हैदराबाद, बीच वाली बेदी में श्री रोशन गणेश लाल जैन केलावत मुंबई, एक बेदी में श्री सुरेंद्र कुमार कमला कोठारी कुशल जयदीप मंगल कोठारी फलासिया राजस्थान, एक बेदी में श्रीमती सुशीला गणेश लाल कीर्ति कुमार बीना जैन हैदराबाद, एक बेदी में श्री मणिलाल सुमित्रा जैन लोकेश मधुर मानसी गर्भ श्रेया पलासिया उदयपुर राजस्थान, एक बेदी में श्री विजय कुमार मदन लाल शाह पुणे, एक बेदी में सौ नीलम महावीर जैन उमराना महाराष्ट्र, एक बेदी में ये 6-7 परिवार एक एक बेदी में सांदारा के लिए चले जाएं। और एक प्रतिमा अयोध्या के लिए प्रदान की है श्री कन्हैया लाल लालचंद पाटनी फाइन लिविंग सोसाइटी जालना महाराष्ट्र से। इन्होंने 1,11,000 रुपये में अयोध्या के लिए एक प्रतिमा 3 लोग रचना के अंदर विराजमान के लिए प्रदान की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लिखो क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? निर्मला बीना जैन हैदराबाद। आपका नाम है? आप हैदराबाद देखिए विजय पाटोदी के साथ में जाइए। विजय पाटोदी जी कौन सी बेदी में हैं? हाँ उधर देखिए, उधर जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकच्छद्रोपद विनाशाय सब शाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम राश्यौष नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, संघपति श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम का दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदी जैन, टीएम मुरादाबाद, श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल देवपुरम मांगी टूंगी, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, सम्मत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, सम्मत पदाधिकारी, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से, श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर स्वास्थ्य लाभास, श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा स्वास्थ्य लाभास, श्री पारस जैन महमूदाबाद स्वास्थ्य लाभास, श्री अभय जैन जरवल रोड स्वास्थ्य लाभास से परिवार से, श्री साक्षी आलोकबज इंदौर, सौ सपना जितेंद्र जैन लोहारिया, सुरेश चंद लोहारिया खंडवा, सौ माधुरी विजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद,
श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, सौ आरती चंद सहगर शांतिलाल कासलीवाल चांदवड़, श्री विकास जैन श्रीमती अंजू जैन वैशाली दिल्ली, श्रीमती मीनाक्षी सुनील जैन सराफ मेरठ, श्री कैलाश चंद अजीज कुमार सराफ लखनऊ, श्रीमती पुष्पा अशोक जैन मेरठ, सौ सुनीता प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, सौ मीरा विजय पाटोरी हैदराबाद, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, सौ भारती जैन भोपाल, श्री राकेश जैन समकित जैन सुषमा जैन मेरठ, सौ राजकला इंद्रचंद संजय गंगवाल मुंबई, श्रीमती नमिता मनोज जैन वरदान जैन मेरठ, श्री पंकज जैन रूपाली शाह पुणे महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य, श्री निर्मला बीना जैन हैदराबाद, श्री रोशन गणेशलाल जैन केलावत मुंबई, श्री सुरेंद्र कुमार कमला कोठारी, कुशल जयदीप मंगल कोठारी फलासिया, श्रीमती सुशीला गणेशलाल कीर्ति कुमार बीना जैन हैदराबाद, श्री मणिलाल सुमित्रा जैन, लोकेश मधुरमानसी गर्भश्रेया फलासिया उदयपुर राजस्थान, श्री विजय कुमार मदन लाल शाह पुणे महाराष्ट्र, सौ नीलम महावीर जैन उमराड़ा महाराष्ट्र निवासी परिवार से आज के शांति धारा करता है। अयोध्या में एक प्रतिमा के प्रदाता श्री कन्हैयालाल लालचंद पाटनी गणेश मंदिर के सामने जालना महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्रीमती पूजा पवन खेमलापुरे बेंगलोर कर्नाटका निवासी परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश संजय सलाबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती स्मृति जैन श्रीमती बीना जैन लखनऊ निवासी परिवार से, श्री सुभाष चंद शुभचंद सुयस जैन श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशासी रितिका बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा राम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणीत कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहे मनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्थाश्ची जैन गाजियाबाद, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरियन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन पुत्र वधू डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन परिवार सधना, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मधुल जैन सुबी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पात महेंद्र नावत परिवार मुंबई सूरत कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन परिवार ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन के पुत्र श्री रतन राजेश राकेश जैन ऐश्वर्या जैन वृष्टि जैन खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेंद्र जैन कालकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी
अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता। श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव कर्नाटका। श्रीमती रेखा SP जैन, श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरता बिहार नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन सब बिहार दिल्ली। डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, श्री मनीष जैन, बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान। श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई। श्रीमती विमला महावीर जैन शिखर अरियन शिवांगी पिनिका जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु श्री अजय रूपा रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम। श्री हरचंद पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति कीर्ति पारिया दुनियावास वाले शिलांग मेघालय। श्रीमती गीता सदैचंद जैन, श्रीमती अर्चना संजय अच्छे सेठी नवादा। श्री अशोक कुमार पांड्या, श्रीमती अनीता अनुपमा अंकिता पांड्या दुधनई ग्वालपाड़ा। श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन पंडित सिद्धसेन परिवार उस्मानपुरा अहमदाबाद गुजरात। श्री कांताबेन जैन, स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जैन, स्वर्गीय श्री महेश जैन पालवी परिवार साइन चूनाभट्टी मुंबई। श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, श्री सूर्यकांता महेंद्र मंजुला गांधी मुंबई। श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन जैन गली पुसेगांव तालुका सेनगांव हिंगोली महाराष्ट्र। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से। श्रीमती उषा सोगानी स्वास्थ्य लाभार्थ हेतु जयपुर निवासी कलकत्ता प्रवासी परिवार से। श्री अनिल कुमार सेठी, श्री पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक बिहार दिल्ली। श्री नरेंद्र सुमन जैन गोधा, श्री छवि जैन नेहा बड़जात्या गुड़गावा। सौवंदना संजय शाह, डॉक्टर उन्नति डॉक्टर उचिता शाह मसवड़। श्री नाथी देवी कमल कुमार निशी अभिषेक सुभी करण नूपुर काव्या जैन ठोलिया चेन्नई। श्रीमती सुशीला देवी विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री सुधा राजेश श्याम अग्रवाल स्वास्थ्य लाभार्थ तुमसर भंडारा महाराष्ट्र। श्रीमती सरोज सुंदरलाल उर्वशी शुभम जैन मलावत डूंगरपुर राजस्थान। श्री निर्मल मीरा अमित विनीता दर्शन जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान। श्री धर्मचंद नितिन अंशु गायत्री ऋषभ जैन रामकिशन हाउस हौज खास नई दिल्ली। श्रीमती शशि जैन पुत्र पंकज गीता मनीषा मेघा आदि रसिका जैन धर्मा अपार्टमेंट गुड़गावा। श्री पवन कुमार सेठी, श्री अभय शिल्पा से कनिष्का जैन नारायणा बिहार नई दिल्ली कमला बीड़ी वाले सपरिवार से। श्री सौ आरती नरेंद्र सुरेश चंद जी जैन खंडवा। श्री आशाबाई श्रीपाल गंगवाल औरंगाबाद। श्री जिनवाणी महिला मंडल अंबड़। सौ गुलाब देवी नाथूलाल चित्तौड़ा हैदराबाद। श्री सुशीलाबाई रमला जैन हैदराबाद। श्री निर्मला गंगवाल बीणा जैन हैदराबाद। श्री ओम प्रकाश ललता पुष्पा जैन पारस टाकी उदयपुर। श्री हुकमचंद संध्या पहाड़िया मुंबई। श्रीमती रेखा सुभाष जैन रोहिणी। श्री पदम कुमार पटवारी, श्री विमल गोदा कोटा। सौ कनकलता डॉक्टर पवन बड़जाते पैठण। श्री कैलाश चंद शोभा पहाड़े नासिक। श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद। श्री मोना अविनाश जैन झांझरी इंदौर। श्री रजनी तलका जैन दिल्ली। श्री अजबलाल लोहारिया बांसवाड़ा। श्री सुमन कुमार साधना जैन दिल्ली। श्री राजेश कुमार हेमलता जैन दिल्ली। श्रीमती शीला रमेश चंद विद्यार्थी जबलपुर। श्री हेमंत कुमार उषाकर्ण झालापाटन। श्री अरविंद कुमार हेमलता जैन नोएडा। श्रीमती शोभा शरद पहाड़े श्री रामपुर। श्री अरविंद कुमार जैन नोएडा। श्री शारदा पंकज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। श्री मधु जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। श्रीमती आशा जयकुमार जैन झालापाटन। श्री कैलाशचंद मंगला सेठी कोटा। श्री वर्धमान वर्षा कातलीवार खराड़ी वाले औरंगाबाद। श्री रमेश अंजना चित्तौड़ा नेमीनाथ कॉलोनी उदयपुर। सौ मीना विनोद कुमार पाटनी उमराना। सौ नीलम महावीर जैन उमराना। सौ बीना सोग अजमेरा बजाज नगर पंडरपुर। श्री महावीर कुमार लोहारिया बांसवाड़ा। श्री लक्ष्मीपाल गुलाबचंद लोहारिया। श्री सल्ला मृदला जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री कमला काला दिलमणि पाटोदी हैदराबाद। श्री राजकुमार जैन बैंक वाला झालापाटन। श्री नेमीचंद आलोक कुमार बाकलीवाल झालापाटन। श्री मदन लाल गुलाबचंद शाह जालना। श्री प्रमोद कुमार जैन डालीगंज लखनऊ। सौ माया विजय जैन शाह जालना। श्री उषा जैन गोधा इंदिरापुरम। सौ कांताबाई पदम कुमार पहाड़िया हैदराबाद। सौ सरला कैलाशचंद पहाड़िया हैदराबाद। श्रीमती सुमति देवी चिरंजीलाल कासलीवाल पटना। श्री बसंती लाल जैन हपावत नेमीनाथ कॉलोनी उदयपुर। श्रीमती कनकलता रमनलाल जैन बांसवाड़ा। श्री महावीर प्रसाद मनोरमा जैन कृष्णानगर दिल्ली।
श्री जम्बू कुमार टीकमचंद लोहारिया खंडवा, श्री संजय कुमार रतनलाल जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, श्री अर्चना जैन नवीन सादरा दिल्ली, श्री निधि अरुण कुमार जैन मुंबई, श्री अलका चांदीवाल रेखा जवाकलीवाल अंबड़, सौ पद्मा राजमल कासलीवाल औरंगाबाद निवासी सपरिवारस्य सर्वज्ञान सभी इंद्र परिवारस्य सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म बिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंदी चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व बिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी सर्व निगदादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व भूत विचार व्यंतरडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंचिंदी सर्व धनादिभयम सर्व व्यापार हानिभयम चिंचिंदी सर्व राजभयम चिंचिंदी सर्व चौरभयम चिंचिंदी सर्व दुष्टभयम चिंचिंदी सर्व शत्रुभयम चिंचिंदी सर्व शोकभयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वात्रोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विदात विद वनमानामलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरवाद्य नवादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ शनिवासरे त्रैलोक मंडल विधान 10 लक्षण पर्व शुभोत्सरे विधि माना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय परे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौगणम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदूर शांति नेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो सुयसाहा करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो श्रेया करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीन कुलेन कुले कतली घात मणम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम सारे दारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वपद्रु शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मस्य करुबरि सांदारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भिः संघस्य श्रीमती सुशीला काला श्रीमती सुनीता काला बेदवाड़ा दिल्ली निवासी परिवारस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की जय अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले तीनों तीर्थंकर भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। जल फलियाठों सुचिसारता को अर्घ करो तुम को अर्पो भवतार बहुतरि मोक्ष वरो 24 श्री छंद आनंद कंद सही पद जजत हरत बंद पावत मोक्ष महे। ओम ह्रीं बृहस्पति विदादेव यानी भगवान शब्दों से लेकर भगवान महावीर पर्यंत सभी 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं 108 फीट के ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर विराजमान 108 भगवान के 108 फीट के भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
तुलसी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अर्ष द्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लेकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम जम्बूदी भस्नापुर की पावन प्रेरिका 108 फीट प्रतिमा निर्माण की पावन प्रेरिका 500 ग्रंथों की लेखिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, सभी लोग अपने शांत कीजिए। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। माता जी को गंधोदक दे दीजिए और सभी लोग बैठ जाएं। माता जी का प्रवचन प्रारंभ होगा। आज है सत्य धर्म। किसी में सौर धर्म है, किसी में सत्य धर्म है। तो आज सत्य धर्म का विवेचन पूज्य माता जी के द्वारा। और सब लोग बैठ जाएं। भगवान 7 बजे तक विराजमान रखो। जिन्होंने अभिषेक अभी नहीं किया है वे सभी लोग अभी बाद में 7 बजे के बाद प्रवचन के बाद अभिषेक करेंगे। जिन्होंने अभिषेक अभी नहीं किया है ये सभी लोग प्रवचन के पश्चात अभिषेक करेंगे। सब लोग बैठ जाइए। माता जी का 20 मिनट का प्रवचन। और आज यहाँ पर जम्बूद्वीप स्थल पर जो चंदा प्रभु मंदिर बना है, जहाँ पर 72 फीट ऊंचा समोषण बना है, उनके दर्शन भी आपको कराना है। और आज चंदा प्रभु भगवान जो विशाल प्रतिमा विराजमान है 11.25 फीट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा चंदा प्रभु भगवान की, उनका मस्तकाभिषेक आप लोग करेंगे 7 बजे के बाद पूज्य माता जी के साथ। आप सब लोगों को हम लेकर के चलेंगे यहाँ से और चंदा प्रभु भगवान की विशाल प्रतिमा का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य आपको दिया जाएगा। पास में समोषण बना हुआ है 72 फीट ऊंचा, जिसे साहू सुभाष चंद्र जी आपके महाराष्ट्र निवासी उनके सौजन्य से निर्मित किया गया है। उसके भी दर्शन आप लोग करेंगे। पूज्य माता जी, बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्मा, अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। पहले जो 1 माह के 4 व्रत हैं उनका मंत्र बोलेंगे। 16 कारण पर्व का मंत्र ओम ह्रीं अरहम बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। पुनश्च मेघमाला व्रत का मंत्र ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित द्वादशांग श्रुतगानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भिद्वादशांग श्रुतगानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। पुनश्च आप 10 लक्षण व्रत की ओर आएंगे। आज उत्तम सत्य धर्म है, चतुर्थ दिवस है। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। पंचमेरु व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम अचल मेरु मंदर मेरु संबंधी 16 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहम मंदर मेरु संबंधी 16 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। पुनश्च आज सप्तमी है, इसे निर्दोष सप्तमी भी कहते हैं। इसका भी व्रत है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रां ह्रीं सर्वविघ्न निवारकाय।
ओम राम ह्रीं सर्वविघ्न विनाशकाय श्री शांतिनाथ स्वामिने नमः। श्री शांतिनाथ स्वामिने नमः। ये आज के व्रत का मंत्र है। इसे निर्दोष सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को करने वाले मंत्र जपते हैं, नहीं भी करने वाले मंत्र जप सकते हैं। अब हम आपको ले चलें। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा आज उत्तम सत्य धर्म है। इसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। कहीं कहीं पहले शौच धर्म करते हैं, फिर सद्धर्म का मंत्र जपते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पुरानी पूजा चली आ रही है उसमें भी उत्तम सत्य पहले लिया है। और श्री कुंदकुंद देव आदिकों ने जो 10 धर्मों के निरूपण किए उसमें उत्तम सत्य को पहले लिया है। इसीलिए उत्तम सत्य धर्म को मुख्य रूप से चतुर्थ धर्म में लेते हैं और कल उत्तम शौच धर्म का मंत्र आएगा। अब हम आपको ले चलें उत्तम सत्य धर्म की ओर। भव्यात्माओं, सत्य धर्म की व्याख्या। वैसे तो सभी जानते हैं सत्य धर्म क्या है और सत्य धर्म की व्याख्या भी जानते हैं। इसमें तो किसी को कोई विवाद नहीं रहता है। सत्य का अर्थ है, ये नहीं है कि जो सच है वही बोलना। ये बात ध्यान में रखने का है। जो प्रशस्त है वही बोला जाता है। समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि जिस सत्य के बोलने पर कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, ऐसा सत्य भी असत्य है। ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। वहाँ असत्य बोलने में भी दोष नहीं है। जिससे धर्म पर कोई संकट आ जाए, धर्मात्माओं पर संकट आ जाए, ऐसे सत्य को भी वर्जित किया है। यदि सत्यमपि विपदे, विपत्ति आदि के आने के, तो प्रशस्त वचन को, उत्तम वचन को सत्य वचन कहा है। ये सत्य वचन सत सम्यक प्रशस्तम स्यात् सत्यम पीयूष स्मृत वचः। हमेशा ध्यान में रखें, मिथ्या परिलापकम वाक्यम धर्म शून्यम सदा त्यज। जो धर्म शून्य वचन है, मिथ्या है और जिनके बोलने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। आज का अर्थ पुराना धान्य भी होता है, अज जो नहीं उगे, और अज का अर्थ बकरा भी होता है। चतुर्थकालीन घटना है। राजा वसु ने पर्वत के कहने से आज का अर्थ बकरे का समर्थन कर दिया, तो यज्ञ में पशुओं को हवन करने की प्रथा परंपरा चल गई। महान अनर्थ हुआ है और राजा भी मर करके वसु झूठ से 3 नरक पहुँचा और 7वें नरक को प्राप्त हो गया, 7वें नरक को गया। तो इसलिए ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। एक एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, लेकिन जो प्रशस्त और अनुकूल और समय के अनुसार होते हैं वही सत्य प्रशस्त वचन माने जाते हैं। विश्वासघाती वचन भी नहीं बोलना चाहिए और न विश्वासघात करना चाहिए। ऐसे सत्य वचन की व्याख्या को समझ करके उत्तम सत्य वचन जो धर्म रूप है, जिसकी पूजा करते हैं, जिसका मंत्र जपते हैं, जिसका व्रत करते हैं आप, ऐसे सत्य वचन की आराधना। ये मुनियों का तो महाव्रत होता है और श्रावकों का अनुव्रत माना है। अनुव्रत भी नियम से, पंच अनुव्रत देने वाले नियम से, ये नियम है देवगति को ही प्राप्त करेंगे। ये नियम है अनुव्रति, कभी भी और कोई गति में नहीं जा सकते, देवगति को ही प्राप्त करेंगे, देवायु का ही बंद करेंगे। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के समय सन 1956 की बात मैं आपको सुनाऊं। एक श्रेष्ठी बैठे थे जयपुर के
खानिया में आचार्य श्री उन्हें प्रेरणा देते थे अनुव्रत की, और वो रोज़ रोज़ टाल देते, कहते आजकल आजकल। एक दिन आचार्य श्री ने ज़रा जोर से कहा, क्या तेरे कोई नरकायु तिरंजायु बन गई है क्या? वो एकदम घबराए, बोले आचार्य महाराज आप क्या कह रहे हैं? बोले नियम है, जिसके नरकायु अथवा तिरंजायु अथवा मनुष्यायु बन गई है वो अनुवृत्ति नहीं बन सकता, ये नियम है। जिसके कोई आयु नहीं बंधी है अथवा देवायु ही बंधी है वो ही अनुवृत्ति बनेंगे। अनुवृत्ति का नियम है, देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। कोई सहज कह देते हैं हम विदेह क्षेत्र में जाएं, वहाँ जन्म लेकर के जल्दी एक ही भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। आचार्य श्री कहते ऐसा कभी नहीं सोचना। सम्यक तो छोड़ करके, सम्यक दर्शन छोड़ करके और अनुव्रत छोड़ करके, महाव्रत छोड़ करके और विदेह क्षेत्र में जाने की सही सोचना। कोई बात नहीं, एक देव की पर्याय मिलेगी परम मनुष्य होकर के, और मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चाहे विदेह क्षेत्र में, चाहे यहाँ भी, जब भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी चतुर्थ काल आ जाएगा। देवों की आयु सागरों से होती है, बहुत बड़ी होती है। तो बात यही है कि अनुबद महाबदायम न लहाई देवाउगम मोतुम। देवायु को छोड़कर अनुवृत्ति महावृत्ति जो है किसी पर्याय में नहीं जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो श्रेष्ठी उसी समय दौड़े दौड़े गए, नारियल लाए और बोले आचार्य श्री हमें पंचम व्रत दे दो। हम लोग सब ऐसे आचार्य श्री के सामने की अनेकों घटनाएं देखा करते थे। हम आपको इस सत्य वचन के बारे में जो है अनेकों उदाहरण आज देखे जाते हैं। हमारे तीर्थों पर आक्रमण, हमारे साधुओं पर तो आक्रमण नहीं है वर्तमान में, बीच में थे। शुरू में तो नग्न दिगंबर साधुओं को विचरण करने के लिए रोक लगी थी, लेकिन अभी नहीं है कहीं। चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं भी शहर हो, सब जगह निरावाद दिगंबर जैन साधु विचरण करते हैं। लेकिन तीर्थों पर जरूर कोई न कोई संकट और आक्रमण आते रहते हैं, चाहे गिरनार जी हो, चाहे सम्य शिखर हो, चाहे कोई भी हो। तो उसमें भी हमें और आपको सबको सावधान और सजग रह कर के और हमेशा अपने धर्मायतनों की, धर्म की, तीर्थ की रक्षा करने में आगे ही रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके साथ परंपरागत बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें और आपको आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस दशलक्षण पर्व के अवसर पर जब सब हम एक जगह एकत्रित होते हैं, प्रायः साजी समाज के लोग कभी भी किसी पर्व पर इतना एकत्रित नहीं हो पाते हैं जितना दशलक्षण पर्व पर समाज के लोग, जो कभी भी मंदिर नहीं जाते ऐसे लोग भी मंदिर जाते हैं, जो कभी भी कुछ त्याग नहीं करते वो भी रात्रि भोजन आदि का त्याग करते हैं। ऐसे इस महान पर्व अनादि निधन पर्व है, ध्यान रखें आप। 16 कारण पर्व, दशलक्षण पर्व, पंचमेरु व्रत का पर्व, रत्नात्रय पर्व, ये सब अनादि निधन है। ये व्रत भी अनादि निधन है। ऐसे अनादि निधन वस्तु को, अनादि निधन व्रतों को, अनादि निधन महामंत्र को ध्यान रखें। 2 मंत्र अनादि निधन है, नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल। चत्तारी मंगल में प्राचीन पाठ क्या है? चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्म मंगलम। इसमें विभक्ति नहीं है। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्म लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवजामी, अरहंत शरणम पवजामी, सिद्ध शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामी। यह हमारा पाठ पुराना, बहुत प्राचीन अनादि निधन पाठ है। सन 1974 में इसमें अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, अरहंते शरणम पवजामी आदि पाठ आया। कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ, जो भी है वो हमारे दिगंबरों में भी खुल मिल गया और आज उसको भी बोलने लग गए। हमेशा ध्यान रखो
मैं इस पर अनेक बार प्रकाश डालती हूँ। बिना विभक्ति का पुराना पाठ जो है वही बोलना चाहिए। अनादि निधन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में ज्ञानार्णव, वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ आदि हस्तलिखित ग्रंथ, बहुत से जो पुराने पुराने छपे हुए ग्रंथ हैं, 100 वर्ष पुराने, 125 वर्ष पुराने, उनमें यही प्राचीन मंत्र है, अरहंत मंगलम अरहंत लोकोत्तमा अरहंत शरणम पहुँचामी। हमेशा ध्यान में रखें। तो इसलिए इसको सब सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब बिल्कुल नियम करेंगे, पुराना पाठ ही पढ़ना। अरहंता मंगलम अरहंते शरणम पहुँचामी अरहंता लोकोत्तमा, ये जो विभक्ति लगाया हुआ पाठ है इसको नहीं पढ़ना। ये अपने यहाँ नहीं है। ये सन 1974 में जो निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया उस समय ये घुल मिल गया। तो इसको जो है बड़े बड़े विद्वानों से हमने आज से 30-40 वर्ष पूर्व पत्राचार वगैरह से निर्णय लिया, और जो हमारे यहाँ संगोष्ठी हुई विद्वानों की, शिविर आदि हुए, उनमें भी निर्णय लिया। तो यही निर्णय रहा, प्राचीन पाठ ही प्रामाणिक है। हम आपको यहाँ ऐसी ही वस्तुओं से परिचित कराएंगे जिन्हें आज वर्तमान के कोई साधु प्राय नहीं बताएंगे। हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हमने आचार्य श्री शांतिसार महाराज से, प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महाराज से जो पाया है, और जो आचार्य वीर साह जी महाराज के चरण सानिध्य में मैं 22 महीने रही हूँ, 22 महीने रह करके जो कुछ मैंने पाया है, और उस आचार्य परंपरा में द्वितीय पट्टाचार्य बने हमारे आचार्य शिवसार जी महाराज, तृतीय पट्टाचार्य हुए आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, चतुर्थ पट्टाचार्य हुए आचार्य श्री अजित सार महाराज, पंचम पट्टाचार्य हुए आचार्य श्री श्याम सार जी महाराज। इन आचार्यों से परंपरागत हमने जो पाया और जो सब देखा है, सुना है, ऐसी बातों को हम सुनाएंगे आपको। वर्तमान के साधुओं से प्रायः ये बातें आपको नहीं मिल पाएंगी। इसलिए यहाँ आए हुए सब जितने लोग हैं, मैं एक एक व्यक्ति को 1-1 लाख के बराबर समझती हूँ। हमारी बात को सुन करके आप लोग अपनी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में और अपनी समाज में, अपने देश में बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के एक एक व्यक्ति जो हैं, इसमें बहुत से ऐसे हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज में मुख्य रहते हैं, समाज में, समाज को चलाते हैं, समाज में आगे होकर के और धुर रहते हैं। हमारे संजय जी पापड़ियाल बैठे हुए हैं, हमारे जो अभी आप ये खंडवा के जो विधान कर रहे हैं, आपको सौधर्मिंद बन करके, ये सब हमारे समाज के प्रतिष्ठित और प्रमुख लोग हैं। हमारे यहाँ भोपाल के देवेंद्र शाह जी आए हुए हैं, अभी नाम तो हमको सबको याद नहीं है। हमारे प्रमोद जी कासलीवाल हैं, तीर्थक्षेत्र कमेटी आदि का संचालन करने वाले बहुत से लोग हैं। तो बात यही है, हमारी महिलाएं बहुत सी ऐसी हैं जो महिलाओं में ही नेतृत्व करती हैं, और हमारा सारे समाज में नेतृत्व करने वाली महिलाएं हैं। दिल्ली में जो हम आए, 1-2 कई एक कॉलोनियों में हमने देखा, समाज के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को पाया। हमको आश्चर्य और गौरव भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तत्कालीन इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी आदि। हमारे राष्ट्रपति में भी महिलाओं में देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो यहाँ हस्तिनापुर आ चुकी हैं, अभी भी आपके महिलाएं ही राष्ट्रपति। तो बात यही है कि चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष, सभी जो है यहाँ बैठने वाले जो एक एक व्यक्ति, मैं समझती हूँ प्रायः अधिकतम लोग यहाँ समाज का नेतृत्व करने वाले हैं, समाज में कुछ देने वाले हैं, और समाज को चलाने वाले हैं, और समाज में अग्रणी रह करके और जैन धर्म की, जैन आयतनों की, जैन मंदिरों की और जैन साधुओं की चतुर्थ संघ की भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले और उनका संरक्षण संवर्धन करने वाले। तो बात यही है। आज मुझे गौरव है, यहाँ हर प्रांत के लोग हैं, चाहे मुंबई है, चाहे दिल्ली है, चाहे कलकत्ता है, चाहे पूना है। हमारे पंकज जी साहब आज समाज में जो अध्ययन आदि कराकर जो समाज को देते हैं, दे रहे हैं, हमें इस बात का गौरव है।
तो इस बात को भी ध्यान में रखने का विषय है। इस उत्तम सत्य धर्म के अंदर हमें और आपको यही चिंतन करना है कि हम आगम के परिप्रेक्ष्य में चले। मूल चीज़ तो ये है, आगम और आर्ष परंपरा, आगम परंपरा, हमारी आचार्य शांत सार महाराज की जो परंपरा है वो ध्यान में रखें, वो उनकी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, आगम परंपरा है, आर्ष परंपरा है, अनादि निधन परंपरा है। इस बात को ध्यान में रखें। आचार्य वीर साहब के सामने एक बार कुछ चर्चाएं आई। आचार्य श्री ने कहा कि हमारे संघ की व्यवस्था में कोई आगम के विरुद्ध कोई एक बात भी बताएगा, मैं आज ही स्वीकार करने को तैयार हूँ और उसकी बात मानने को तैयार हूँ। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान बैठकर चर्चा करते थे, चर्चाएं होती थी। मैं आपको इसी चर्चा के संदर्भ में ले चलूँ। हमारे समाज में अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व के दिनों में, दस लक्षण में, आष्टानिक आदि में हरि त्याग की परंपरा है। हरि नहीं खाना, बहुत बारीकी से ध्यान रखना। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज और शिव साहब जी महाराज इसके बारे में बहुत ही विरोध करते थे। वो कहते थे दिगंबर जैन ग्रंथ में दिखाओ, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है पर्व के दिनों में हरि नहीं खाना। अगर पर्व के दिनों में आप अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाएंगे तो सप्तमी और नवमी को अगर दोष है, उसमें जीव है, तो सप्तमी नवमी को कैसे खाएंगे। साधु भी, अभी कल ही आपके सामने चर्चा आई थी, भगवान शबदेव को गन्ने के रस का आहार दिया गया। सभी फल आदि को लेकर आप कल आहार कराने गए थे। श्री अकम्बनाचार्य विश्वकुमार मुनि को सभी फल रहे, आप सब फल, सभी प्रकार के फल आदि लेकर गए थे। तो बात यही है कि इस पर आचार्य शिव साहब जी महाराज, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज अत्यधिक विरोध करते थे। किसी भी जैन ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, दिगंबर जैन ग्रंथ में, ये परंपरा हमारी नहीं है, यह आपने कहीं से उधार ले ली है। ध्यान रखें, हरि में कोई दोष नहीं है। जो प्रासुक हो गई, सुक्कम पक्कम तक्कम आदि 10 प्रकार के प्रासुक के भेद कहे हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, वायु आदि पानी छान कर और प्रासुक कर लिया जाता है। छना पानी भी पीते हैं आप, उसको प्रासुक करके 6 घंटे मान करके पीते हैं और गर्म करके 24 घंटे उसकी मर्यादा हो जाती है। ऐसे ही हरी फल फूल आदि, फल आदि जो हैं, चाहे सेब हो, चाहे संतरा हो, चाहे जो कोई फल हो, और जो सब्जी आदि है, हमेशा ध्यान रखना ये अपनी दिगंबर जैन परंपरा में त्याग की परंपरा नहीं थी, कहीं से उधार ली गई है। तो आचार्य शिव साहब जी महाराज इसका पूर्ण विरोध करते थे। मैं आपको प्रत्यक्ष का उदाहरण बताऊं। मेरी माँ मोहिनी वो और हमारे गृहस्थाश्रम के पिता, ये लोग प्रतापगढ़ में चौका लेकर आए हुए थे। 1 महीने अपने रहकर वहाँ चौका कर रहे थे। एक दिन जो है माँ मोहिनी वहाँ बैठी हुई थी, आचार्य शिव साहब महाराज के सामने कोई चर्चा चली। महाराज ने कहा, आप अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाती हैं? बोली महाराज जी बचपन से नहीं खाया। बोले लेना पड़ेगा। एकदम वो हक्के बक्के हो गई, लेना पड़ेगा। अरे बचपन से मैंने नहीं लिया तो लेना पड़ेगा, आचार्य श्री की आज्ञा। अब वो मेरे पास आकर कहती हैं, माता जी क्या करना? हमने कहा आचार्य श्री की आज्ञा का पालन करना। बोले लेना पड़ेगा, नहीं तो कल तुम्हारे हाथ से हम आहार नहीं लेंगे। इतना कड़ा बोले शिव साहब महाराज प्रतापगढ़ में। वो एकदम घबरा गई, बोली मैंने बचपन से नहीं खाया है, 5-7 वर्ष की उम्र से जब से होश संभाला जब से नहीं खाया अष्टमी चतुर्थी को हरी। बोले परंपरा चली आ रही है, अगर तुम प्रतिमाधारी हो, अष्टमी चतुर्थी को नहीं खाती हो तो 9वीं 10वीं 11 12 कैसे लोगी? उन्होंने उसी समय अपने नियम को छोड़ करके और अष्टमी चतुर्थी को भी लिया। तो आचार्य महाराज ने अगले दिन उनके हाथ से आहार लिया। इतना कट्टरता हमारे संघ में आचार्य श्री शिव साहब जी महाराज, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज रखते थे। आप ले न ले आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो परंपरा बता रही हूँ आपको, आचार्य शांत साहब जी महाराज के, आचार्य वीर साहब जी महाराज और आचार्य शिव साहब जी महाराज की चर्चा आपके सामने, हमारे सामने हमने जो अनुभव किया हुआ है।
मैंने भी बचपन से परंपरागत घर में नहीं खाई थी, लेकिन साधु बनने के बाद जो आचार्य देशभूषण जी ने कहा बेटे लेना पड़ेगा, 8वीं चतुर्दशी 9वीं 10वीं तुम्हारे लिए सब बराबर हैं, तो हमने भी लिया। इस बात को ध्यान में रखना। अभी कोई लोग मेरे पास जब आते हैं हरि का त्याग दशक्षण में करना या अष्टांगिका में करना या 8वीं चतुर्दशी का, तो हम बड़े पसोपेश में पड़ जाते हैं। तो बात को ध्यान में रखने का है। दूसरे विषय में हम आपको और थोड़ा सा ले चलूँ। आज एक ही बात हमने बताई, गुरु परंपरा आचार्य परंपरा की, और आगम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 8वीं चतुर्दशी को हरि नहीं लेना, बाकी शेष दिन लेना। कहीं लिखा हो तो दिखाओ हमें। एक बात। दूसरी बात हम आपको थोड़ी सी ले चलेंगे, भले ही पारस चैनल का टाइम हो गया, कोई चिंता नहीं, आप सुनते रहेंगे हमारी, क्योंकि बार बार सुनाने को हमें नहीं होता है। इसी समय आपको एक बात और सुनाओ विशेष। जैन समाज में वर्तमान में 84 जाति प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। फूलमाल पचीसी आदि में 84 जाति के नाम सुने जाते हैं। मैंने आज से 20, 25, 30 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व बहुत प्रयास किया कि हमारी जैन समाज में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का पूरे भारत में कितनी जातियां मिल सकती हैं, तो अधिकतम 35-36 जाति के नाम हमें प्राप्त हुए। 84 जाति के लोगों के नहीं प्राप्त हो पाए, लेकिन शास्त्रों में नाम है। आप लोग ध्यान में रखें, सब लोग ध्यान में रखें, नियम करेंगे आज कि नाम के साथ आप जैन शब्द जरूर लगाएं। इसमें हमारी संख्या घटती जा रही है, उसका अनुमान नहीं लग पाता कि हम कितने हैं आज जब जनगणना होती है। जैसे हमारे प्रवीण जैन बिलाला, सारिका जैन बिलाला, गोत्रवाद में पहले जैन शब्द लगाओ। रविंद्र कीर्ति जैन, कोई भी रविंद्र कुमार जैन, हमारे सुभाष चंद्र जैन, गोयल नहीं, गोत्रवाद में पहले आप जैन शब्द लगाने को न भूलो। गोत्र के साथ जैन को न भूलो, ध्यान में रखो। जैन शब्द नाम के साथ नहीं लगाएंगे तो हमारी संख्या की जनगणना में आज पता नहीं चल पा रहा है कितने हम जैन हैं। बहुत संख्या हमारी गड़बड़ हो रही है। चतुर्थ, पंचम और खंडेलवाल, अग्रवाल, पौरवाल, परवार, पद्मावती पुरवाल, सेतवाल,